प्रोग्राम में बात करेंगे मर्दम शुमारी की, जिसके बारे में आज चीफ सेंसस कमिश्नर आसिफ बाजवा ने सेनेट की निजकारी और शुमारियात की कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि वो अपोजिशन जमातों की जानिब से लगाए गए एतराजात को मुस्तरद करते हैं। उन्होंने मजीद ये भी बताया कि कराची शहर और लाहौर शहर की आबादियों में फर्क कम इसलिए है कि तमाम लाहौर डिस्ट्रिक्ट्स को अर्बन डिक्लेयर किया गया है, जबकि कराची शहर के 2 डिस्ट्रिक्ट्स को अभी भी रूरल डिक्लेयर किया हुआ है। सेनेट की कमेटी ने मुतालबा किया है कि 1% ब्लॉक्स में पोस्ट सेंसस सर्वे करवाया जाए। दूसरी जानिब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के फारूक सत्तार ने आज कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने एक बार फिर मर्दम शुमारी के नताइज को मुस्तरद किया और साथ में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से इंसाफ की अपील भी की। उन्होंने कहा कि उनकी जमात 10 सितंबर को मज़ार कायद पर पुरअमन एहतजाज करेगी। उसके बाद बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की, जिन्होंने आज इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो लोग उनके तमाम केसेस में बरी होने को मुक्का कह रहे हैं उन्हें कुछ नहीं मालूम। याद रहे कि 26 अगस्त को रावलपिंडी की एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी को असासों के रेफरेंस में बरी कर दिया, जिसके बाद नैब ने लाहौर हाई कोर्ट में इस केस के खिलाफ अपील करने का फैसला किया है। और आखिर में कुछ बात करेंगे मरियम नवाज की, जिन्होंने आज दाता दरबार पर हाजिरी दी और उसके बाद NA 120 के ज़िमनी इंतखाब के लिए मुस्लिम लीग नवाज के इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह भी किया। मुस्लिम लीग नवाज के कारकुनों से खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि पिछले 4 साल से नवाज शरीफ खामोश थे और अब वो खुल के बात कर सकते हैं। बोल पाकिस्तान में खुशामदीद है। मैं नुसरत जावेद 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहे जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोल-बोल-पाकिस्तान_। बोल-बोल-पाकिस्तान@donnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ के चैनल पे आप इस वक्त हमारा प्रोग्राम बराह रास्त देख सकते हैं। हाय अभी गुलमीन है, मैं तुम्हारी नौकरी की खातिर इस बुढ़ापे में भी आज रिटायर्ड रिपोर्टर उठकर ये आसिफ अली जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए गया यही कहा था उन्होंने या मैंने गलत रिपोर्ट किया? नहीं, आपने सही किया। अच्छा, चले, ओके। उसके अलावा मेरी उनसे अलग भी लंबी चौड़ी बात हुई है, तो वो मैं नहीं इंटरेस्टिंग खबर देने वाले हैं आज हमें? नहीं, वो कोई मैं ये कह रहा हूँ कि 4 घंटे गुजारने के बावजूद कुछ ना मिला। सिर्फ ये है कि मैं यानी कि खाली खाता है। ये क्या बात हुई? तो नहीं वो नहीं वाकई मैं वरना क्यों मैं आपसे नथिंग टू रिपोर्ट, लेकिन आई वेंट देयर के क्योंकि वो बेसिकली वो ही वांटेड मैं और मुझे और हामिद को वो इसलिए उन्होंने ख़ास तौर पर आज दावत दी थी कि उनका ये कहना था कि इन लोगों ने देखा है कि कैसे मेरे ऊपर मुकदमे बने थे और यू नो तो रिपोर्ट करते आ रहे हैं हम काफ़ी अरसे से। तो उस हवाले से नहीं, जाहिर है उस वक्त तो मैं एक्टिव रिपोर्टिंग में था, हामिद भी बल्कि मेरे बाद यहाँ पे आया, मैं शुरू से देखा। अब उस हवाले से बहुत सारी बातें हैं याद करने को, अब क्या करें। अहम तरीन आपको बात मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि गुलाम इसाक़ खान साहब ने जब पहली मरतबा गवर्नमेंट तोड़ी थी 6 अगस्त 1990 को, हाँ राइट, तो उसके बाद करप्शन वगैरह के मुकदमात बने थे। तो ये खबर कि आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार किया जा रहा है ये मैंने दी थी कि किया जा रहा है, किया जा रहा और है। वो खबर मुझे किसने दी थी? जाम सादिक अली मरहूम ने। जमाई लेते हुए वो सियासता करते थे तो उन्होंने कहा कि उसको पकड़ना पड़ेगा, फिर दीवारों से टकरे मार के रोएगी। जाम सादिक अली कोट अनकोट। और उस वक्त जो है एहतसाब के जो इंचार्ज थे गुलाम इसाक़ खान साहब की निगरानी में, वो इस मुल्क में जमहूरियत के बहुत बड़े चैम्पियन, उसूलों के बहुत बड़े दिलदादा, पाकिस्तान की रियासत में अफसरशाही की दियानत, सदाकत और कॉम्पिटेंस की अलामत नाम था उनका रोहिदार खान। बाद अज़ा ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को भी अप्रैल 1993 में फिर उन्हीं गुलाम इसाक़ खान साहब ने डिसमिस किया। वही इल्ज़ामात तकरीबन करप्शन वगैरह के लगा के तो मीर बल्ख शेर मज़ारी साहब को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। ओके, राइट। अब उसमें वजारतें हिस्सा देने के लिए तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उन दिनों गली नंबर 2 F3 में रहा करती थी इस्लामाबाद में।
वहाँ आए तो मैं भी रिपोर्टर, तुम्हें याद, एक्टिव रिपोर्टर होते हुए तो बंदा हर जगह धक्के खाता है, तो मैं वहीं लान में खड़ा था। ये आए, इनके अंदर गुफ्तगू वगैरह हुई, और ये और आफ्ताब शेरपाव साहब गुलाम इसाक खान साहब के पास गए। अच्छा, ठीक है, राइट। तो हुआ ये कि बीबी ने कहा कि मेरी तरफ से मुंदरजा जेल जो है लोग वो वजारत का हल्फ उठाएंगे। उसमें पहला नाम था आसिफ अली जरदारी का, ओके, और साथ में ये भी कहा गया कि वजारत बिजली और पानी, ठीक, ताकि वो इंतखाबात से कबल लोगों को खंबे बिजली वगैरह फराहम कर सके। तो रोहिदाद खान साहब ने मोहतरमा को बताया कि इस पे तो बाबा कभी नहीं मानेंगे। अच्छा, ठीक। गुलाम इसाक खान को ये सारे बाबा बोलते थे ना। तो बीबी ने मुझे बताया कि वो क्या कर गया, तो मैंने कहा कि वैसे वाकई जी मेरा भी नहीं ख्याल कि ये नजरत, यू नो नथिंग ऑफ पॉलिटिक्स, ही विल, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। सो थैंक यू वेरी मच। यू नो नथिंग ऑफ पॉलिटिक्स, नो सर, शी शाउटेड एट मी। मैंने टक करके, और बाद में वो सच्ची साबित हुई। मैं वैसे ही शर्मिंदा सा, मैंने कहा यार मैं बड़ा अपने आप को, आपने कहा आई नो नथिंग ऑफ पॉलिटिक्स समझता हूँ। एनीवे, तो वो इस तरह की और बहुत सारी बातें हैं, उसके लिए वक्त गुजर जाएगा। और दूसरी बात ये थी कि आखिरी मरतबा जब ये रहा होने वाले थे तो आसमा शिराजी हमारी जो कुलीग हैं, तो वो कहती थी आसिफ साहब से, मैंने कहा चलें, तो हम गए थे इनका वो एहतसाब अदालत में, राइट। तो वहाँ मैंने आसिफ अली जरदारी को कहा कि आप सितंबर में रहा हो रहे हैं। तो उनको भी नहीं पता था कि वो रहा होने वाले? उनको मुझसे ज़्यादा पता था, लेकिन मैं उन्हें बताना चाह रहा था कि कुछ मुझे भी पता है रिपोर्टर के तौर पर। खैर, लेकिन ये वही दिन है जिस दिन यूसुफ रज़ा गिलानी को सज़ा सुनाई गई थी इत्तेफाक से। खैर, वो तो ऐसी होती रहेगी बातें। मेरे लिए मैं समझता हूँ कि आज आपने जो कुछ बनाया है, मैं अभी तक मेरी सुई बीबी अटकी हुई या मर्दमशुमारी। हाँ बॉस। और आपको मैं जैसे कल भी कह रहा था, ये एक बहुत एक्सप्लोसिव इशू होता है। आप कल मेरी बात को गलत पैराए में ले रही थी। देखिए, इसको बहरहाल आज फारूक सत्तार साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो एक इमोशनल पॉलिटिकल इशू बनाया। हाँ ठीक है, पर उसका 10 सितंबर को ये मतलब नहीं कि उनकी बात में कोई वजन नहीं है और के देखा नहीं जाना चाहिए, बस इतनी सी बात। मैं ये That's it. That's all that one. यहाँ भी आप गलत कह रही हैं। देखो ना, यही रोना है। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि मैं जो आपके साथ प्राइवेटली भी और प्रोग्राम में भी, जबकि पनामा बहुत शोर था, मैंने कहा मर्दमशुमारी। इसमें तो कोई बहस ही नहीं है। अब उसके बाद क्या आप वाकई समझती हो कि मैं ये, अगर फर्ज करो कि अरे ब्रेक चले कोई बात नहीं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो आज मर्दमशुमारी के हवाले से जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं उस पर अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के जरूर भेजें। यस बॉस। बहरहाल जी, फारूक सत्तार साहब ने इसको, आप एग्री करें या न करें, मेरी हमबर राय में इसको एक पॉलिटिकल कॉज के तौर पर ले लिया। 10 सितंबर को वो एहतजाज भी करेंगे। अब लतीफ़ा इसमें यह है कि अत्तार के उसी लौंडे से दवा लेते हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं आर्मी चीफ साहब से कि इंसाफ दिलवाया जाए। मुझे भी नहीं समझ आई। ठीक है ना भाई, आप वो पिटीशन भी लेकर गए थे ना सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट तक ही रहिए। हाँ, नहीं ठीक है, इसमें आर्मी चीफ का कोई काम नहीं है बॉस, वो क्या कर सकते हैं वैसे ही उनका क्या सुप्रीम कोर्ट का हक है कि ये उनका एहसान है, वरना हुकूमत तो भूल चुकी थी कि उसका फर्ज है कि वो करवाए, है या नहीं? उन्होंने फोर्स किया ना बल्दियाती इलेक्शंस के बाद, ये जो कि बुनियादी जिम्मेदारी होती है रियासत की। उन्हें कहा जाए कि सर आपकी निगरानी में, आपकी मेहरबानी से ये हुआ, तो हमें 184(3) ये वो, और इससे बड़ा मफाद आमा का क्या हो सकता है मसला? ठीक है, वाई आर यू ड्रैगिंग इन? और फिर आप कहते हैं कि जमहूरियत नहीं चलती और सिविलियन बालादस्ती नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। आप खुद क्या कर रहे हो? बिल्कुल ये बात नहीं करनी चाहिए थी, इसका कोई तुक नहीं है। एक तरफ इनकी पोजीशन है, मैं इसके बारे में क्यों वरीड हूं? आपको याद है
कुछ रोज पहले मैंने आपको कहा वो जो बड़े मियाँ जो लंदन बैठे हुए हैं 22 अगस्त के बाद से जो हम सूरत देखने से महरूम है, आवाज भी नहीं सुन पाते टीवी पे, जो शायद कुछ दिनों में किसी और के साथ भी हो जाए, हाँ। तो उनसे एक अमेरिकी रुकने कांग्रेस मिला, नाम क्या था उसका? वो रोरा बैकर, क्या नाम था उसका? डाना रोरा बैकर। मैंने तुम्हें उस दिन कहा, मैंने कहा ये नक्शा क्यों देख रहे हैं भाई? आपने कहा कि भाई नहीं वो प्रेस रिलीज में था, ह्यूमन राइट्स में है, नक्शे पे नजर आने हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन। अब ये जो है ये डाना, अच्छा तो वो बलूचिस्तान का देख रहे थे ना, उनका फेवरेट है वो डाना का। बीबी कोस्टल बेल्ट देख रहे थे। right. अगर आप थोड़ा सा फोकस करो, कोस्टल बेल्ट, कराची इज आल्सो कोस्ट। ओके, एक्सक्यूज मी, मैं दोबारा कह रहा हूं, कराची इज कोस्ट। बस ये सब बातें अपनी जगह पर। ना ये बहुत, मैं आपको दोबारा कह रहा हूं, एक्सक्यूज there may मी, not be issues with the census that should be looked at। ये क्यों नहीं आप मानते? डाना का अब मुझे पता चला है कि उसके करीब तरीन दोस्तों में से एक शख्स है जिसका नाम है एरिक प्रिंस। अच्छा ओके, ये एरिक प्रिंस ब्लैक वाटर, ठीक, फाइन। ब्लैक वाटर ने अभी क्या लाइन ले रखी है वॉशिंगटन में कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में घुसा जाए ईस्ट इंडिया कंपनी बरतानिया। अब उसमें अगर आप एक क्योस, एक कॉज दे दें कि एक शहर, कोस्टल शहर, मेट्रोपॉलिटन शहर की आबादी का पढ़ा लिखा कह रहे हैं कि ज्यादती हुई, हम 3 करोड़ हैं। अच्छा 3 करोड़ तो नहीं है, मगर इससे तो ज्यादा ही। भाई ये आप यानी जो मेरी बात आप मुझे, लेकिन बॉस आप ये मानने को तैयार क्यों नहीं है कि मैंने ये कब कहा है कि फारूक सत्तार चेक होना चाहिए, बहुत सारी चीजों पे डिस्कशन होनी चाहिए? आपकी बात से तो यूं लग रहा है ना कि बस नो वन मस्ट क्वेश्चन द सेंसस बिकॉज देयर आर कंस्पिरेसीज ब्रूइंग। मैंने ये कब कहा है? लग तो मुझे ये तासुर मिल रहा है ना। मैं ये कह रहा हूं कि इसको एड्रेस करना चाहिए। हाँ यस, इस पे तो मैं आपके कि साथ, जो सवालात उठाए जा रहे हैं उसका जवाब दिया जाए। तो हुकूमत की तरफ से ये बयान आ जाने से कि जी कोई उसमें गलती नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, ये एड्रेस करना तो नहीं होता ना? नहीं, एड्रेस करने का अब यही तो बात है ना। अब वो एक पोजीशन, भाई अब यही तो बात है ना कि चूंकि हुकूमत ने किया है, उन्होंने ये जवाब दिया तो वो बकवास कर रहे हैं और फारूक सत्तार ठीक कह रहे हैं। मैं ये तो नहीं, मैं कह रही हूँ एड्रेस तो नहीं हुआ। वो ये कहते हैं, ठीक कह रहे हैं, यानी ये मुझे नहीं पता, मगर ये मुझे पता है बॉस कि वो बात एड्रेस नहीं हुई। एड्रेस तो हो ना। एड्रेस किस तरह होगी? सिर्फ कह अब एड्रेस करने के लिए उन्होंने एक दिया ना रास्ता। हाँ कि उसमें क्या 1% कि उन्होंने कहा कि जी एक ब्लॉक सैंपल ही उठाया जाता है ना, कि एक सैंपल ले लेते हैं, सूबाई हुकूमत निशानदही कर दे, हाँ ठीक है, और उसमें से वेरिएशन हो जाए। ठीक, एक रास्ता बना ना। हाँ, मतलब बजाय इसके कि आर्मी चीफ साहब इंसाफ दिलवाएं, उस पे आपके साथ हूं मैं बिल्कुल। आपको उसके पॉलिटिकल आंसर्स देने और ये समझने की बात है ना कि क्यों। अब वो साहब ये कहते हैं, अब कल मैं जैसे एक बात कर रहा था, मतलब मैं अभी तक नहीं समझ पाया, कौमी शनाख्ती कार्ड। अब अगर आप ये कहें कि आजकल कौमी शनाख्ती कार्ड के बगैर आपकी जिंदगी सुकून से गुजर सकती है तो नहीं। वही तो कह रहा हूं, तो वो कहते हैं कि 70 मिलियन तो बहुत, लेकिन 70 मिलियन 7 करोड़ पूरे मुल्क में। हाँ, हम 20 करोड़ के मुल्क में से 70 के पास भैया, लेकिन 1/3, लेकिन पूरे मुल्क में ना। या तो कहते हैं कि सिर्फ कराची की उन्होंने ये तो यही तो है ना, कराची क्या तो नहीं कह रहे ना, नहीं सिर्फ कराची कह रहे हैं कि पूरे मुल्क में 7 करोड़ जिसकी आबादी अब 21 करोड़ के करीब कर दी गई। हाँ जी, उसमें से 7 करोड़ अगेन पिशावर से लेकर कराची तक पूरे मुल्क में जो स्प्रेड है, उसमें से 7 करोड़ लोगों के पास शनाख्ती कार्ड नहीं है। फाइन, एग्रीड, ठीक। अब 20% का वो ये कहते हैं कि जी हमने तकाबुल किया था, ये गिनती करते हुए भी। उसमें फार्म ए होता है, फार्म बी होता है। कराची जैसे शहर में जहां पर के अब
बहुत अरसे से दहशतगर्दी है, ऑपरेशन लॉन्च हुआ है। आप क्या समझती हैं कि फ़र्ज़ करें आप रहती हैं गुरु मंदिर में, आपके घर में एक बंदा ड्राइवरी करने आता है, आप उससे शनाख्ती कार्ड नहीं मांगेगी? वो लोग मांगते हैं। आपके यहाँ आप डिफेंस में रहते हैं, हाँ? आपके यहाँ आपको एक कुक चाहिए, आप शनाख्ती कार्ड मांगेंगे? हाँ मांगेंगे। अच्छा, आप शनाख्ती कार्ड मांगने जाओ, वो ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाओ, आजकल कदम कदम पे मोबाइल की सिमें, बायोमेट्रिक। अब कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन शहर में सिवाय इसके कि जो सड़कों पे ठेले वगैरह लगा के घूमते हों, उनसे भी शायद यानी कि वी कैन अस्यूम दिस बॉस, पर जब तक ये चेक नहीं होगा ये बातें हमें पता नहीं चलेंगी ना। ये असम्पशन है, ये मैं बात नहीं, तो नहीं है। फिर मतलब आपने ये बात तय कर ली कि जी मैं ये कह रहा हूँ चेक होना चाहिए कि जो कुछ आया है एज इट इज मान लो। मैं तो एजुटेट इस बात पे हो रहा हूँ कि नहीं, चले ठीक। नंबर वन, एक तो ऐसा मौका ही क्यों आया, नंबर दो आ गया है तो इसको एड्रेस कैसे करना है? अब चले वो ब्रेक के बाद फारूक सत्तार उसका दुकान खोल रहे हैं या बाकी लोग? करते हैं मुझे ब्रेक जी। चले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसके बारे में अब क्या किया जाए, हाउ टू एड्रेस दिस इशू, इस पे बात करेंगे। वक्त लीजिए। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, मेरा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान_। जी अच्छा, अब मैं जो आपको दोबारा कह रहा हूँ ना, ये इशू बीबी अगर कराची से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो कराची जी। जी रियासत बात कर रहा हूँ, रियासत अली कराची से जनाब। जी भैया फरमाइए। कैसे मिजाज सर आपके? बिल्कुल सर अच्छे हैं जी। ये जो कंसेंसस के ऊपर जो अचानक वो बयानबाजी और अखबारात में जो कवरेज आ रही है जी, उसके बारे में शायद ये प्रोग्राम आप करने लगे। तो जी जी, यहाँ जो टीमें आई थी जी, वो रेंजर्स के, आर्मी के लोग थे और इंतहाई शदीद गर्मी में उन्होंने ये कवरेज किया। तो अब जो रिजल्ट के ऊपर जो ये डिस्प्यूट निकल आया है, मुझे ऐसा लगता है कि कराची के जो इनके एड्रेसेस हैं, जैसे उसमें दो एड्रेस होते हैं, परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस। तो शायद ये जो डेटा फीड हुआ है कि वो है परमानेंट एड्रेस का। मैं रियासत भाई, मैं रह रहे एक्चुअली हैं उनका नहीं है। तो अगर उनको शामिल कर लेंगे तो कराची की आबादी तो 2.5 करोड़ बन जाएगी। सही। अच्छा नहीं रियासत भाई, एक बताइएगा अगर आप मुनासिब समझते हैं, जी जी, आप कौन से इलाके में रहते हैं कराची में? मैं सेंट्रल में रहता हूँ, सखी हसन के पास। अरे तो अगर सखी हसन वगैरह में टीमें आई, आप खुद कह रहे हैं कि सख्त गर्मी में, और आपसे वो इकट्ठा किया उन्होंने वो मसला जी। अच्छा, और आपको समझ में भी आ रहा है कि फिगर्स में शायद इसलिए लोगों को गड़बड़ हो रही है। ये कल मैंने गुलमीने बीबी को समझाने की कोशिश की जी, इन्होंने बहुत डांटा था मुझे। नहीं मैं अभी भी आपको तो रियासत भाई बहुत शुक्रिया आपका। अब अगर मैं आप जो यानी फरमा रहे हैं, आप देखो अब वो एक मिनट ठीक कह रहे होंगे, ये बिल्कुल इनकी बात को मैं चैलेंज नहीं कर रही। हाँ। ये ले लें बेटा कि लोग कितने रहते हैं, हाँ। तो आबादी कहीं और चली जाएगी। सुन लें, आप ये गुलमीने से पूछे सखी हसन मैं कहाँ बता है? दूं एक बात, कराची में। सुने ना बॉस, पहली बात तो बड़ी अच्छी बात है गर्मी में वो आए, लेकिन इसका सेंसस डेटा कलेक्शन से गर्मी या सर्दी में वो आए, ये तो एक अलग बात है। रियासत भाई एक आम शहरी है, शुमारियात में काम नहीं करते। पहली बात मतलब बहुत अच्छा किया, गर्मी में आए, लेकिन अब गर्मी में आना था या नहीं आना था भाई, जो भी मौसम था दे हैड टू कम। ठीक है सर, एक मिनट बात सुन लीजिए ना। उनको क्रेडिट दो बेटा, उनको क्रेडिट सर क्रेडिट में एक अब सुन लेना रियासत साहब, अगर आप मेरी बात एक मिनट के लिए सुन लेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी।
सुना अच्छा जी, एक डेटा कलेक्ट करना है। दूसरी बात ये, जो रेंजर्स या आर्मी के जो एहलकार इनके साथ मौजूद थे वो डेटा कलेक्शन की तस्दीक करने नहीं आए थे, वो सिक्योरिटी फराहम करने आए थे। तो एक तो ये उनको उन पे ये डालना कि वो देख रहे हैं कि उन्होंने ठीक किया या नहीं किया, ये उनका काम ही नहीं है भाई। वो तो सिर्फ जो सेंसस के रियासत भाई, मुझे और आपके पास एक ही ऑप्शन है। एक और बात, एक सेकंड, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, दूसरी बात, पहली बात, दूसरी बात कि सेंसस का मकसद ये होता है कि देखा जाए कि एक शहर में कितने लोग रहते हैं, इसका मुस्तकिल पते से ताल्लुक नहीं है। बॉस, यू आर टेकिंग अ स्नैपशॉट के कराची में कौन रह रहा है इस वक्त, आज के दिन जब हम सेंसस करने आए हैं, कराची में कौन है, ये तो सुने ना। ये दोबारा जो आप ज्यादती कर रही हैं नहीं, अच्छा मतलब दूसरा उन पे डाल देना, बेचारे वो रेंजर्स के एहलकारों का ये काम है कि वो देखें कि फॉर्म ठीक भरा जा रहा था या नहीं, मतलब खुदा का खौफ करें। नहीं तो मेरे भी घर आए थे आर्मी वाले, उसमें भी आर्मी का बंदा था, लेकिन वो बेचारे वहाँ खड़े हुए सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। से उनका कोई ताल्लुक नहीं, मेरा भी ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये मुझे पता है कि शुमारियात से रेंजर्स या आर्मी बेचारे के उस अफसर का जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है उसका भी ताल्लुक नहीं ना, ये ना डालें उनके ऊपर। उनको सलाम, वो आपका शो देख रहे थे, ठीक है, लेकिन उनकी बात का जवाब देना तो उन मेरा। बेचारों ने टेलीफोन करके बताया कि भाई इस तरह, एक तो वो हमें देखते हैं, एक तो मैंने दूसरा वो उन्होंने फोन करके अब वो बता रहे हैं। और मैंने इसीलिए उनसे स्पेसिफिकली पूछा, अब वो कराची के सेंटर में तकरीबन रहते हैं। अच्छा, अरे मेरी बात तो सुन लेना कि वो बाहर रहते हैं और वो बाहर रहते हुए सोच रहे हैं कि ऐसी भी को अंधी शायद नहीं पड़ी, तो उनकी बात मैं ना मानूं। मैं तो इस्लामाबाद में रहता हूं। अब एक और गड़बड़ है, अगर आप वैसे देखें तो हाईएस्ट, सबसे ज्यादा आबादी में इजाफा कहां हुआ है? शहरों में? हाँ, लाहौर, इस्लामाबाद में। हाँ, इस्लामाबाद डेफिनेटली, वो तो परसेंटेज वाइज, यस, ठीक, फेयर इनफ। अब उसमें क्या गड़बड़ दूसरी है कि जब काउंटिंग होती है तो इस्लामाबाद जो है वो अब आपको 20 लाख का कर दिया उन्होंने, डिक्लेयर किया है ना इस्लामाबाद। अब उसमें अर्बन रूरल है। हाँ, तो अर्बन रूरल का तो उन्होंने खुद बोला है ना आज, वो बीबी आज वो उसमें कह रहे हैं ना, कल मैंने मलीर का नाम लिया था, आज कमेटी में उन्होंने बात करते हुए कहा कि 2 डिस्ट्रिक्ट, मैंने अपनी हालांकि कल मेरे जहन में था कि 1 डिस्ट्रिक्ट होगी शायद मलीर। ठीक है, ठीक, तो फिर इसकी क्या वजह है कि एक शहर को टोटल अर्बन कर दिया और एक शहर में 2 डिस्ट्रिक्ट अभी भी रूरल है? मैं सवाल है, आई एम नॉट सेइंग कि इनका कोई, भाई मैं इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ ना। हाँ, बन्नी गाला जहाँ पे इमरान खान साहब रहते हैं वो रूरल है, ठीक, ये पता है आपको? हाँ, यस। उस पे आज जो मेरे और आपसे ज्यादा क्वालिफाइड आदमी हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, अकबर अली जैदी साहब, बिल्कुल, मैंने भी पढ़ा, उन्होंने आर्टिकल लिखा है बागा डॉन के एडिटोरियल पेज में, जिसमें उन्होंने कहा ये नॉनसेंस है एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से कि जी ये दही है और ये शहरी हाँ, जब है, उसमें आपको खास फर्क और इट डजंट मेक एनी सेंस। दे आर पेरी अर्बन, सेमी अर्बन, वेरी। अब मैं आपको एक यानी क्या बात बताऊं कि फ्राइडे की बात है, फिर एक बहुत ही करीबी यंग, तकरीबन यंग बच्चे की डेथ हो गई थी, ही लिव्स इन बन्नी गाला। ठीक, सीडीए वालों को कहा कि जी एम्बुलेंस, उन्होंने कहा कि बन्नी गाला जो है हमारे उसमें नहीं आता, नहीं है, चले ये एक बेसिक सर्विस है। बॉस आप 11 चल रहे हैं तो वहाँ भी वो यही कहते हैं कि हमारे बीबी नहीं आता, इस्लामाबाद में जो इलाके सीडीए के अंडर हैं वो कहलाएंगे शहरी, अर्बन, बिल्कुल, बाकी कहलाएंगे रूरल, और रूरल आएगा कैपिटल एडमिनिस्ट्रेटिव जो है टेरिटरी। अच्छा, ओके, उसको डीसी और कमिश्नर है उसका। ठीक, अब जो कराची शहर है तो कराची शहर का बासी वो तस्लीम किया जाएगा एज पर ये जो डिवीजन है, जो कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एमसी, ठीक, और उसके नीचे जो यूनियंस वगैरह हैं उनमें वोट देने का हकदार है। ठीक है, राइट। सो यू नो, इन ये जो इस तरह की सारी बातें करनी चाहिए ना बॉस, यही तो मैं कह रही हूँ कि ये चीजें समझाएं। अब कल तक तो हमें नहीं पता। मैं कह रहा हूँ कि ये बातें अगर जब इन्होंने इनिशियल सर्वे किए और कल से शोर मचा रहे हैं और अब मुझे मजबूर होकर वो नक्शे दिखाने पड़ रहे हैं, उसमें प्रोड्यूसर मेरा परेशान, मैंने कहा नक्शा मैं दिखा रहा हूँ कि पाकिस्तान के खिलाफ क्या हो रहा है, तुम क्या बात कर रहे हो?
اور یہ باقی یہ کہ پیمرا نے روکا ہوا ہے تو پیمرا ان کو روکے جو کھڑے ہو کے آرٹیکل 6 کے تحت بلا رہے ہوتے ہیں ہلو آ کیوں نہیں رہے ہو. کبھی کرے نا شیدے ٹلی کو جو کلاس فیلو بنا ہوا. اچھا خیر اسلام آباد سے کال. السلام علیکم. خالی غصہ میرے اوپر ہی رہنا ہے میرے پروڈیوسر. اچھا ہاں تو وہ بات یہ ہے نا کہ وہ برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کو ایکسپلین کرنا چاہیے تھا نا ان کو پہلے. ہاں یس بالکل ٹھیک ہے. آج اس پوائنٹ پہ اچھا اب اگر ہو بھی گیا تو اس کو مزید کرو, کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ کیا ہونے اس کو مزید کرو. کیونکہ میں یہ کہہ رہا ہوں جو میں یہ نقشہ دکھا رہا تھا اس لیے دکھا رہا تھا کہ یہ تو کچھ نہیں, یہ تو صرف کراچی شہر کی بات ہے. میرے منہ میں خاک, میں جہاں پہ اصل کنٹروورسی ابھرتی ہوئی دیکھ رہا ہوں وہ بلوچستان میں یہ ہوگا کہ نہیں جی یہ پشتون آبادی بڑھا دی گئی ہے, یہ افغان ہیں. ہاں وہ تو پہلے سے ہی کہہ رہے ہیں. آپ کے ہاں ایک باقاعدہ ٹرمپ تقریر کر چکا ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں حکومت نے ان چیزوں کو پہلے کیوں نہیں ایڈریس کیا جب سینسس کروا رہے تھے؟ I am not in the government نا. میں نے تو یہ کرنا ہے کہ میں ایک صحافی کے طور پر ایک کرائسس ابھرتا ہوا دیکھ رہا ہوں. میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اس موقع پر دہائی مچا دوں. اوکے ٹھیک ہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے پلیز. اب اس میں یہ کہ جی آپ پہنچ جائیں, اب وہ قائد اعظم کے مزار کو بھی ریلی لے کر انہیں تو چاہیے اس وقت کاز ٹو سیمنٹ, دوسرا کمال کی ہٹی بند کروانی کہ پاک سرزمین نہیں ہم ہیں. سندھ گورنمنٹ وہ بھائی صاحب آپ یو آر پروونشل گورنمنٹ, آپ نے میں جو آپ کو بار بار کتنی مرتبہ ایجیٹیٹ کیا, اور آگے اس میں اور کیا ہونا ہے جب یہ تفصیلی آنے ہیں اعداد و شمار. ہاں جو کہ تو ابھی وہ بھی گلمی نہیں نے ہے. اس میں یہ بھی تو ہوگا نا یہ جو کتنے ایک لوگ خانہ ہم نے ڈالا ہوا ہے جی جی مدر ٹنگ, یس ایتھنک گروپس کون کون سے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. یہ تو ایک تو لگ پتا چاہے گا پھر ایک اور آ گیا مسئلہ. اینٹیسپیٹ ہو ہی رہا ہے. اب آپ کو ان چیزوں کو بارے میں اینٹیسپیٹ کر کے ریاست کا کام یہ ہوتا ہے. لانڈی سے کال. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھیا. السلام علیکم بھیا جی آپ ٹیلی ویژن پر ہیں, دوسرا آپ کا سلام بھی قبول. سر کیا حال ہے, ٹھیک ہیں آپ؟ بس بہت اچھا ہوں. سر جو کراچی کی شہباز بات کر رہا ہوں میں کراچی سے. تو جو کراچی کی آبادی جو بتائی گئی ہے سر, اوورل پورے کراچی کی اگر آبادی دیکھی جائے, میرا سیلز کا کام ہے پورے کراچی میں سیلز کا کام کرتا ہوں, تو اس حوالے سے کراچی کا کام بہت کرتے کم ہیں بتائی گئی ہے. نہیں کس کا کام کرتے ہیں بھیا آپ؟ سر میرا سیلز کا کام ہے پورے کراچی میں, ایسی باتیں میں مارکیٹنگ کرتا ہوں, اور پھر ڈیلی ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ کراچی میں کس کمپنی نے, میری اپنی کمپنی ایک اچھی پروڈکٹ ہے, کمپنی کی اچھی پروڈکٹ سیل ہو رہی ہے. ہیلو جی جی فرمائیے, آپ آنر ہیں. تو آپ بتائیے نا, تو کیا پھر آپ کیا محسوس کر رہے ہیں کہ کتنی آبادی ہوگی؟ جو کراچی کی آبادی بتائیے سر, ایسا لگ رہا ہے کہ کراچی کے لیے نیو کراچی کی آبادی بتا دی گئی ہے. تو میکسیمم سر تقریباً کراچی کی آبادی سر دیکھے تو 2.5 کروڑ سے ابو ہے سر. 2.5 کروڑ سے ابو؟ جی بالکل سر, کیونکہ ہم تو کراچی کے رہنے والے ہیں. سر لانی کلونگی کی آبادی دیکھیں آپ, ڈیفینس کی دیکھیں, اور سر لیاری دیکھیں, تو کتنے پوش علاقے ہیں, بہت زیادہ آبادی ہے یہاں پہ, فلیٹ بنے ہیں, اور سر پراپرٹی کتنی بڑھ رہی ہے کراچی. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے ہاں ٹیم آئی تھی کو فارم وام بھروانے؟ ہاں تو سر آواز نہیں آ رہی. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ہاں کو پوچھنے آیا تھا یہ مردم شماری کے سلسلے میں؟ ہاں سر مردم شماری ہمارے پاس ہوئی ہے سر, بالکل ہوئی ہے. آئے تھے؟ بات جی بڑی مہربانی, شکریہ. بس that doesn't prove anything. آئے ہوں گے, ضرور آئے ہوں گے, کس نے کہا کہ آپ کو دوسرا رینڈم فون آتا ہے, میں احتیاط کوئی ایسا فون بھی تو آئے نا کہ وہ جیسے یہ فرما رہے ہیں میں کراچی کا ہوں, لانڈی کا ہوں. میں اگر ان سے بدنصیب یہ سوال کر رہا ہوں ایز اے جرنلسٹ کہ آپ کے ہاں آئے, وہ اگر کہیں کہ نہیں آئے تو میرا ایک پوائنٹ ایک ہوگا نا, میں یہ کہوں گا کہ ہاں بھی یہ دیکھو بی بی, میرا خیال ہے کہ فاروق بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں. نہیں لیکن مجھے نہیں پتا نا فاروق بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں نا یا نہیں, میں تو کہہ رہی ہوں اس کو صرف کسی طرح سے چیک کروا لیں, بس اتنی سی بات ہے. تو چیک کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے نا کہ ایک بندہ تمہیں کراچی سے فون کر رہا ہے تو میں اس سے بدنصیب یہ پوچھ لوں
کہ بھائی صاحب آپ کے ہاں ٹیم آئی تھی, چلے یہ ایک طریقہ ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے, نہیں جرنلزم مجھے نہیں مطلب کو بہتر پول خدا کرنے کے کا لیے طریقہ یہ کو نہیں بہتر میں ہوگا ایک ایسے ٹی وی ایٹ پہ رینڈم لیکن ایک چلیں. کال آئی تو اگر میں نے احتیاطاً چلیں. کہا کہ سر جان کی امان پاتے ہوئے آپ کیا ہیں بریک لینی ہے, چھوڑے یار اب کیا بات کر بریک رہے کے ہیں. بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے, میرا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان _. اچھا اب یہ کہ جو بات ہے نا وہ یہ کہ ریزولوشن کی میں کیا کیا جائے, میرا جو سب سے بڑا ایشو ہے, آئی ڈونٹ وانٹ دس ایشو لیڈ ٹو کنٹروورسی. اصولی طور پر ہونا چاہیے کہ یہ جو فگر بنے ہوئے ہیں نا, اس کے بعد میں اور آپ یہاں پہ اپنا سر پیٹ رہے ہوتے کہ یہ اتنی آبادی بڑھ گئی ہے, یہ تو میرا خیال ان کے لیے پانی کہاں سے آئے گا, نوکریاں کہاں سے آئیں گی. ہاں 207 ملین دیکھ کے تو بس خرگوشوں کی طرح ہم نے بچے پیدا کر لیے, پانی کم ہو رہا ہے, اس کے بعد پتہ نہیں ہوا بھی رہے گی یا نہیں. صحیح بات ہے, بحث ہم یہ کر رہے ہوتے, ہم الٹ یہ پڑ گئے کہ نہیں ہم تو 1.5 کروڑ غائب ہو گئے. کراچی سے ایک اور کال ہے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. سر اظہر بات کر رہا ہوں کراچی سے. کراچی سے, جی بھیا. سر آپ جو سینسس کے اوپر بات کر رہے ہیں اور جو فیکٹس اینڈ فگر آج جو بیان کیے گئے ہیں کراچی کے, میں تو اس سے بالکل اختلاف کرتا ہوں کہ یہ فیکٹس اینڈ فگر بالکل صحیح ہوں گے, کیونکہ میں اپنے آفس میں کام کرتا ہوں, وہاں تقریباً 8 سے 10 لوگوں کے سینسس نہیں ہوئی. تو میرے خود کے گھر میں نہیں, آپ کے اپنے گھر میں آئے تھے؟ میرے اپنے گھر میں آئے, میں بتاتا ہوں اپنے گھر کا. میرے اپنے گھر میں آئے, گھر کے لوگوں کی سینسس ہوئی. میری بھتیجی انڈیا سے شادی ہو گئی اور اس کے 3 بچے ہیں. اس کا ان کے برتھ سرٹیفکیٹ بھی یہاں بنے ہوئے. بھتیجی کا جو ہے ان کا مائگریشن سرٹیفکیٹ بنا ہوا ہے وہاں سے ابھی نا, امیگریشن سرٹیفکیٹ سوری, تو ان کو نہیں گنا گیا. میرے سسرال میں میرے خود سسرال کے اندر میری ساس کا شناختی کارڈ کے اوپر آبجیکشن لگا کے ان کا شناختی کارڈ کینسل کر دیا. نہیں آپ فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس امیگریشن ہے نا ابھی. نہیں تو کراچی کے وسائل تو استعمال کر رہے ہیں نا سر. وہ بچے جو اچھا چلے وہ تو امیگریشن کے اوپر ہے. جو 3 بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹ بنے ہوئے ان کو کاؤنٹ کر کے نہیں گئے وہ. اچھا انہیں کہا نہیں یہ ہم نہیں کریں گے. ٹھیک, ان کو کاؤنٹ کر, ان کے پاس ڈیٹا ہی نہیں تھا, ان بچوں کا ڈیٹا ہی نہیں تھا. میرے خود سسرال میں میری ساس کے شناختی کارڈ کے اوپر آبجیکشن لگا کے انہوں نے کینسل کیا ان کا شناختی کارڈ. ان سے مائگریشن سرٹیفکیٹ مانگ رہے ہیں. 1948 میں وہ لوگ یہاں مائگریٹ ہو کر آ گئے. 1948 میں تو خیر ایسی کوئی گنجائش نہیں. مائگریٹ ہو کر آ گئے. اس کی وجہ سے میرے سسر کا شناختی کارڈ نہیں بنا رہے. بولنے کہ نہیں جی آپ اپنی بیوی کا بنائیں تو آپ کا بنے گا. میرے 4 سالوں کا نہیں بن رہا شناختی کارڈ. ان کو نہیں, ظاہر سی بات ہے نہیں گنا گیا, وہ ان کا ڈیٹا ہی نہیں ہوگا. یہ دیکھیے نا اب یہاں پہ آتا ہے اصل مسائل یہ ہیں. میں آپ کو بتاؤں اور بھی دیگر میرے کئی جاننے والے ایسے ہیں. اچھا, میں یو پی موڑ ناگن چورنگی کی طرف رہتا ہوں. ٹھیک. تو آپ کے پاس ویسے وہ ووٹ وغیرہ دینے کا اختیار ہے اور شناختی کارڈ ہے آپ؟ میرے پاس بالکل سر, میرے پاس بالکل ووٹ دینے کا اختیار ہے. میں اپنی بہن کا آپ کو واقعہ بتاؤں. میری بہن کی شناختی کارڈ کے اوپر انہوں نے جو ہے تاریخ پیدائش غلط لکھ دی. وہ صحیح کروانے کے لیے بولے میرے دادا کا برتھ سرٹیفکیٹ لاؤ جو 1947 کے اندر یہاں آگے ان کی میت ہو گئی. ظاہر ہے جی, وہ تو یہ شکایات اپنی جگہ درست ہیں جی, لیکن مسئلہ وہی آتا ہے. آپ دیکھیں نا, اب میں اس لیے کہہ رہا تھا پوچھنا ضروری ہے کہ اب ہم پوچھ رہے تھے نا, تو اب ایک بھائی کا ٹیلی فون آیا, انہوں نے کہا جی میرے ہاں آئے تھے اور یہ واقعہ ہوا. لیکن پھر وہ یہ بھی کہتے کہ میرے دفتر میں بھی ایسے بہت سارے لوگ تھے جن کے نہیں آئے. پھر انہوں نے 10 اور مسائل بتا دیے کہ کیوں وہ لوگ نہیں گنے گئے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک آپ کو ایک اور آ گیا نا پرسپیکٹو. نہیں بس ہم تو جب کر رہے تھے انیشل بھی پروگرام جب یہ ہو رہا تھا تو تب بھی بہت ساری اس وقت اور مسئلہ تھا. اس وقت ہمیں پھر انہیں ایکسپلین کرنا پڑا پتا کر کے کہ یار انہوں نے بلاکس بنائے ہوئے ہیں. ہاں بیکاز لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمارے سامنے والے کیا آئے لیکن ہماری طرف ابھی کیوں نہیں آئے. تو وہ ایک سسٹم تھا جس سے وہ ہم نے پورا ایک دن ان کو یہ بتانے میں لگایا تھا کہ جی یار ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے سامنے ہیں وہ ایک اور بلاک لیکن وہ دوسرا بلاک ہو, لیکن یہ ایک ڈفرینٹ سٹوری ہے. ہاں باس, بٹ ایز میڈیا وی ڈڈ ناٹ ڈو آور جاب کہ جب ہو رہا تھا تو ہمیں کور کر کے اس وقت یہ ایشو زیادہ اٹھانے چاہیے تھے. تو پاناما تھا نا. نہیں یہ بات ہے کیونکہ دیکھیے اب آپ یہ ظلم کرتی ہیں. آپ کیا نہیں چاہتے کہ اس ملک میں کرپشن کا خاتمہ ہو؟ مجھے کوئی خاص اس وقت کرپشن کے خاتمے کی امید نہیں ہے, تو اس لیے سینسس پہ فوکس کر لیں تو اچھا ہے. مطلب میں کیا کروں. یعنی میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو چیز تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوئی ہے, عمران اسماعیل کا گانا سنا ہے
कितना अच्छा गाएगा। बहुत जबरदस्त। मैं तो चाहता था कि आज उसको कि मैं भी फिर उसी पे एंड नोट करते। बात यह है कि हम सहाफ़ी जो हैं, लेकिन हमें भाषण देने होते हैं, बड़ी बड़ी बात करनी होती है, हम स्टोरी फॉलो नहीं करते। करनी चाहिए। 8 और 9 का प्राइम टाइम जो है ये स्लॉट होता है, एंकर सेलिब्रेट, यू नो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। स्टार से ज्यादा फेमस इसमें सहाफत नहीं होती। हाँ तो नहीं की ना सेंसस के ऊपर बॉस, हमने कोई इसमें सहाफत, तुम्हें हमें तो ये भी नहीं शाहरुख पता कि गिनना खान किस जैसा किस को था। बनने की जरूरत है। शाहरुख का नाम लेना गलत तो नहीं होगा। मेरा ख्याल में पेमरा जो अब वो एक चलो, क्लिप इसी चला पे देगी उसका। हमें क्लोज करना चाहिए शायद, हमारा चले वक्त जी, हुआ इसी पे जाता है। इसके साथ ही इजाजत दीजिए। बस बड़े फिल्मी मूड में आज आप हैं, बट चले इसी पे क्लोज करते हैं आज इमरान हम इस्माइल अपना is my प्रोग्राम का वक्त inspiration. खत्म हुआ, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।